लिटरल इन डॉक्यूमेंट से उठ के डायरेक्टली आ जाता है तो इनको तो देख ही लेना। दिस विल बी द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर होल लाइफ। आई एम श्योर कि तुम 90-95% स्कोर करो। मैंने ना अपनी 10th में 95% स्कोर किए थे, नॉट इवन किडिंग। मतलब मेरे इंग्लिश में 99 आए थे और मैं मैथ से डरती थी और मेरे उसमें 98 आए थे। मेरे एसएसटी में, साइंस में, हर किसी में बहुत अच्छे नंबर आए थे एंड माय पेरेंट्स वर सो प्राउड एंड दैट डे आई फेल्ट कि मतलब हाँ, मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। भाई जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो घर पे कॉल कर रहे होते हैं कि अरे भाई तुम्हारे कितने नंबर आ गए। जो तुम्हारे पड़ोसी होंगे, जिन लोग तुम्हें जानते भी नहीं होंगे ना, ढंग से पूछेंगे अरे अरे आपके बच्चे कितने नंबर आए। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख रहे होंगे, अगर अच्छे नहीं ना आए ना नंबर अभी, दिस विल बी द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर होल लाइफ। मतलब मम्मी पापा की आंखों में गिर जाओगे, अपनी आंखों में गिर जाओगे अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो। इट इज गोना बी द वर्स्ट थिंग जो अपनी पूरी लाइफ में देखते हो। मैं ये मतलब दावे से बोल सकती हूँ, यू विल हेट योर सेल्फ एट दैट वेरी मोमेंट, बट यू स्टिल हैव टाइम। तो अगर तुमने ये फॉलो कर लिया देन आई एम श्योर कि तुम 90-95% स्कोर करोगे। मैंने खुद भी किया था यार, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी ये करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रेजी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो अपने मिड टर्म्स के लिए। अगर आपकी प्रिपरेशन जीरो है, 10% है, 15%, 50%, डज नॉट मैटर, ये एग्जैक्ट रोड मैप आपकी हेल्प कर ही देगा एंड आई एम वेरी डेड श्योर अबाउट इट। मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी जब मैं कर रही थी और मैंने स्कोर किया अपने 10th में 95 मार्क्स। तो ऑब्वियसली यार, मैं जो बता रही हूँ बस इसे बस मूव ऑन करके सुन लो अभी आराम से, ये फॉलो कर लो और मेरी गारंटी है बहुत अच्छा स्कोर आएगा तुम्हारा। चलो विदाउट एनी बीस आई एम गोना स्टार्ट डायरेक्टली। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है फॉर योर मिड टर्म्स इज क्रिएट वन शीट जहां पर तुम अपना पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा मैथ्स का है, तुमने मैथ्स का नोट डाउन कर लिया, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है सबके सिलेबस को नोट डाउन कर लिया। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मानते हैं हमारे पास साइंस में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने बायो के चैप्टर्स डाल दिए, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जो भी तुम्हारे चैप्टर से पूरा सिलेबस चाहिए। मुझे मत बोलना कि दीदी भी मिड टर्म्स नहीं, पूरा सिलेबस लिखना है हमें, ठीक है। अब तुमने पूरा सिलेबस लिख दिया, अब उठाओ 3 कलर की पेन, लाल, हरा और ऑरेंज। मुझे हिंदी में नहीं आता ऑरेंज को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें ग्रीन पेन लेना है और तुम्हें ना वो चैप्टर्स को करना है जो तुम्हें आते हैं कि भैया ये ट्यूशन में हमने पढ़ लिया है और ये हमें आता भी है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेसेस, टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे कि भाई मुझे तो ये पूरा आता है, कुछ भी पूछ लो। तो वो तुम्हें करना है ग्रीन। जो तुम्हें लगता है ना कि अरे दीदी कुछ टॉपिक में डाउट है, मतलब जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ब्रेन के टॉपिक में थोड़ा डाउट है, वैसे चैप्टर आता है, उसको मार्क करना है ऑरेंज। और जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं आता, दीदी चैप्टर ना पढ़ा है ना आता है, उसको मार्क करना है रेड। समझ आ गई मेरी बात। अब ये था तुम्हारा रियलिटी चेक खुद के लिए कि भैया इतने चैप्टर आते हैं, इतने नहीं आते। अब जो ग्रीन मार्क किया उसमें हमें सिर्फ करने हैं क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, चैप्टर आते दोबारा दोबारा पढ़ोगे थोड़ी अभी, तो हमारा अगर एक बार पढ़ने का टाइम मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, मेन फोकस है कि तुमने क्या करना है, उसको उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने, उतने में तुम्हारा हो जाएगा, पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, सैम्पल पेपर्स उठाओ, पीवाईक्यूज उठाओ, तुम्हारे ट्यूशन टीचर्स जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो उठाओ और उसमें वही प्रैक्टिस करते रहो। ऑरेंज वाले में तुम्हें वो कॉन्सेप्ट को मार्क करने कि भाई ये नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में दीदी एंडोक्राइन सिस्टम नहीं आता, तो उसे मार्क किया। अब उसको स्पेसिफिकली तो अपने टीचर के पास लेकर जाओ और उसको पढ़ो। उसमें तुम एक दिन लगाओ, आधा दिन लगाओ, ऐसे कम ही टाइम लगाना क्योंकि थोड़ा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। कम टाइम लगा के हमें उस कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है ताकि हम उसे ग्रीन पाइल में डाल दें। जो लाल वाला है, देखो अगर तो बिल्कुल टाइम नहीं और तुम बहुत लेट ये वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूंगी उस चैप्टर को छोड़ दो और जो आते हैं उन पर फोकस करो। बहुत क्रेजी एडवाइस है, कोई नहीं देगा, पर देखो सच्ची बात है, उससे कितना ही आ जाएगा, 5 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, कितना आ जाएगा, है ना। तो अगर वेटेज कम है, बहुत कम है, 1-2 नंबर वाला चैप्टर तो छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं दीदी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वन शॉट उठाओ, किसी भी यूट्यूब वीडियो देख लो, बहुत सारे टीचर्स हैं यार, मैं कोई शाउट आउट नहीं देने वाली हूँ, बट बहुत सारे टीचर्स हैं यार, तो जाओ उनकी वन शॉट्स देखो और या अपने ट्यूशन टीचर के पास जाओ और उनको बोलो भाई अकेले में मुझे पढ़ा दो। वो पढ़ने के बाद तुमने उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर टाइम कम बचा है तो मैं बोलूंगी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराओ और उनको पढ़ के चले जाओ, तुम्हारा पेपर मिड टर्म निकल जाएगा। और मेरा कंसेप्ट ये है मिड टर्म के लिए कि तुम्हें फोकस करना है, मान लो अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें उन 10 को बहुत बढ़िया से करके जाना है। क्यों? क्योंकि देखो बोर्ड्स की प्रेप आगे चलेगी अभी हमारी, लेकिन मिड टर्म्स में अगर तूने 10 चैप्टर ऐसे शॉर्ट कर लिए ना, तो अब आगे के चैप्टर्स बचे हैं जो बच्चे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये वाले चैप्टर्स तो हो गए, अब इनकी सिर्फ रिवीजन है। जो चैप्टर्स बाद में करेंगे वो तो मैं ढंग से कर ही लूंगा। समझ आया? अब दीदी पढ़ना कहाँ से, ये तो समझ आ गया, चेक ले लिया, सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया, लेकिन दीदी रिसोर्सेज क्या एक्चुअल जो सीबीएसई देता है कि पेपर भैया यहाँ से आने वाला है, लिटरल इन डॉक्यूमेंट से उठ के डायरेक्टली आ जाता है तो इनको तो देख ही लेना, ठीक है।
ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई ओरिजिनली खुद प्रोवाइड करता है, और मैं सबसे पहले है हमारा पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज को तुम्हें कैसे यूज करना है, तुम्हें ना एनालिसिस करना है कि भैया इस चैप्टर की इतनी वेटेज आ रही है हर साल, उसके बाद इस चैप्टर में से ना ये वाला टॉपिक ना बहुत बार आ रहा है, मतलब ये वाला टॉपिक तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और उसके बाद आ गया तुम्हारा हर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं भाई। वो जो रूट 5 इरेशनल वाला कब से क्वेश्चन आ रहा है भाई, हर पेपर में आ जाता है, इस साल भी आया था, उससे पहले वाले इस साल मतलब 2026 वाले पेपर में आया था, 2005 में, मतलब हर साल आ ही जा रहे हैं ना वो क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड के पेपर में था इस बार ये क्वेश्चन रैशनल प्रूफ करने वाला, तुम्हें बता देती हूँ मैं, याद है मुझे। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हमारे सैंपल पेपर बेटा ब्लूप्रिंट है कि भैया इस साल पेपर कैसे आने वाला है, फॉर्मेट देख लो क्वेश्चन का, इस हिसाब से घुमा के आएगा क्वेश्चन। उसके बाद आगे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और तुम्हारे एडिशनल क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर वो अगर निकाल रहे पेपर में डाल रहे तो देंगे तो कुछ सीबीएसई, तो उन्होंने इसलिए निकाल दिए। अब तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन है, हो सकता है पूरे के पूरे रिपीट होके आ जाए, हो सकता है ना, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि कुछ बार तो नहीं आया क्वेश्चन रिपीट, कुछ भी रिपीट नहीं आया उसमें से, बच्चों को हार्डर क्वेश्चन दे दिए, तो तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी, ताकि तुम हर लेवल को प्रैक्टिस कर लो, इजी मीडियम हार्ड, तो हमें इसको प्रैक्टिस करना ही करना है। दैट्स लिटरली इट। अब तुम्हें प्रैक्टिस कहाँ से करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना, जो सारे रिसोर्सेज हमें दे रखे हैं सीबी से, उसे सॉल्व करना है, एंड यू गुड टू गो। आई मीन दैट्स लिटरली इट। अब ये प्रमोशनल नहीं है, पर तुम्हें बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक को मैं रेफर करती थी अपने टाइम पे। देखो, मेरे को साइंस के लिए अच्छी लगती थी ऑल इन वन, बिकॉज भाई उसमें डायग्रामेटिकली चीजें अच्छे से एक्सप्लेन है, यहाँ पे पढ़ी भी अभी, तो उसमें डायग्रामेटिकली चीजें एक्सप्लेन है, हर चीज को अच्छे से बताया हुआ, तो वो मैथ्स के लिए मैंने यूज करी थी आरडी शर्मा एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, दैट्स लिटरली इट। और मैंने नहीं पढ़ा था, इनफैक्ट मेरा पूरा पेपर एनसीईआरटी से था, तो मेरे को तो 98 आ गए भाई उस टाइम पे, थैंक यू गॉड। ठीक है, उसके बाद एसएसटी के लिए मैंने ऑल इन वन यूज करी थी, बिकॉज मेरे को ज्योग्राफी में दिक्कत आती थी, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है चार्ट्स वगैरह बना के, तो मुझे उसमें काफी हेल्प हो जाती थी। हिंदी मैंने नॉर्मल बुक से ही पढ़ी थी, जो मिलती है सीबीएसई साइड से, मैंने और कुछ नहीं उठाया था। और इंग्लिश के लिए मैंने यूज करी थी बीबीसी, तो अगर तुम्हारी हेल्प हो जाए इससे, वेल एंड गुड। आई रियली होप ये वीडियो तुम्हारे लिए रही होगी काफी ज्यादा इंसाइटफुल। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी डाल दिया डॉक्यूमेंट का, जाके उसे भी चेक कर लेना। आई रियली होप इट हेल्प्स, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना बेझिझक, मैं तुम्हें सब आंसर कर दूंगी। हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, एंड आई रियली होप इट हेल्प्स। बाय।